यानी कहा जा सकता है कि चुनावी टेंशन बढ़ने लगी है, लेकिन चुनावी भागम भाग शुरू होते ही बीजेपी में ऊपरी तौर पर फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि सीजन चुनावी है तो राजनीतिक बयान तो आएंगे। राजनीतिक बयानबाजी के दौर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक बार फिर से प्रदेश बीजेपी नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच खींचतान को हवा दे दी। ये रिपोर्ट। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर फिर जमकर प्रहार किए हैं। कहा कि प्रदेश में सरकार तिकड़म लगाकर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, लेकिन जो उपचुनाव की हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष को लेकर मसला हुआ, उससे साफ हो गया कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की राय और आलाप अलग है, जबकि प्रदेश नेतृत्व की राय अलग अलग है। पायलट यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने तो अपना सीएम फेस घोषित करने के बाद भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है। इधर कांग्रेस की प्रदेश और जिला इकाइयां मिलकर पार्टी की ताकत बढ़ा रही हैं। हाल में विशेष रूप से उपचुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में झगड़ा हुआ था, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी एक अलग राह है, अलग राय है, अलग रास्ता है, और वसुंधरा जी का अलग रास्ता है कि अमित शाह जी ने अलग अलग कमेटी गठित की हैं जो टिकट वितरण में पूरी भूमिका निभाएंगे। तो जो आपकी मुख्यमंत्री हैं, जो डिक्लेयर्ड सीएम कैंडिडेट है, उसकी भूमिका नहीं है, उसका योगदान नहीं है, उनसे पूछा नहीं जाएगा। जितनी मीटिंग अब तक हुई हैं, अमित शाह जी अलग करते हैं, वसुंधरा जी अलग करती हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, क्योंकि आप लोग बार बार सवाल पूछते थे, और हम लोगों की जो वर्किंग है, जो तथ्यात्मक प्रमाण है हमारे सामने, वो स्पष्ट दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जो ऐलान हुआ था उसकी पूरे तौर पर पालना की है, और कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ती आई है और एकजुट काम कर रही है, तभी हम लोग इतने मजबूत हुए हैं। आरोप प्रत्यारोपों का ये दौर अगले कुछ महीने बदस्तूर जारी रहेगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस वाक युद्ध में कौन बाजी मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।